शैतान ने हमें ऐसा धोखे के अंदर डाला, ज़िंदगी के साल हा साल गुजर जाते हैं, नमाजें छूट जाती हैं, कुरान पाक की तिलावत छूट जाती है और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े छूट जाते हैं। शैतान ने ऐसा चक्कर में डाला, मालो दौलत के बावजूद कहता है अगले साल हज कर लेना, अगले साल हज कर लेना। ऐसे करते करते अगले साल जो है ज़कात दे देना, अगली फसल पर अपना फसल का उश्र अदा कर देना। इस चक्कर में इंसान को ऐसे डालता है, साल हा साल गुजर जाते हैं, आखिर इंसान को मौत आ जाती है। इंसान को फिर मोहलत ही नहीं मिलती कि इंसान जो है अल्लाह की से पक्की और सच्ची तौबा कर सके, गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा कर सकते। इसी हालत में दुनिया से चला जाता है। यह हम रोज़ाना देख रहे हैं, हमारे सामने रोज़ाना जनाजे उठ रहे हैं, हमारे सामने बड़े बड़े लोग भी दुनिया से जा रहे हैं, गरीब भी दुनिया से जा रहे हैं, अमीर भी दुनिया से जा रहे हैं, बादशाह भी जा रहे हैं, वजीर भी जा रहे हैं, मजदूर भी जा रहा है, ताजर भी जा रहा है, ज़िम्मेदार भी जा रहा है, मौलवी भी जा रहे हैं। ये सारे लोग दुनिया के अंदर रहने के लिए नहीं आए बल्कि जाने के लिए आए हैं, और जा रहे हैं खाली हाथ जा रहे हैं। मौलवी भी खाली हाथ जा रहा है और ताजर भी खाली हाथ जा रहा है, बहुत बड़ा ज़िम्मेदार खाली हाथ जा रहा है, बहुत बड़ा तहज्जुद गुज़ार खाली हाथ जा रहा है, बड़े बड़े हाफिज खाली हाथ जा रहे हैं। दुनिया का हर इंसान चाहे मर्द है चाहे औरत है, खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। और दुनिया वालों को, पीछे रहने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई हम भी दुनिया के अंदर आए थे, तुम भी दुनिया के अंदर आए हो, मेरी मौत का वक्त आ गया, मेरी ज़िंदगी का खाना पीना मुकम्मल हो गया, मेरे सांस मुकम्मल हो गए, मैं जा रहा हूँ। अपने ही अजीज़ व अकारब रिश्तेदार दोस्त सब जो है मोहब्बत करने वाले अपने ही हाथों से अपने अजीज़ व अकारब को, वालिदैन को, बहन भाइयों को मनो मट्टी के नीचे रख देते हैं। मनो मट्टी के नीचे रखने के बाद कब्र को बंद कर दिया जाता है और एक आदमी कहता है कि भाई कब्र पर जो चीज़ें हैं इसको उठा लो, चलो वापसी घर की तरफ जाना है। वहाँ से हर चीज़ उठा ली जाती है, कोई चीज़ कब्र के ऊपर नहीं बाकी रहती। और ये जाने वाला, ये काम करने वाले जिंदा इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, बल्कि हर इंसान के लिए ये पैगाम होता है कि इंसान दुनिया के अंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही इंसान ने दुनिया से जाना है। अगर इंसान के साथ कोई जाने वाली चीज़ है वो अमाल हसना है, वो नेक अमाल है, कुरान पाक की तिलावत है, नमाज है, नवाफिल है, तहज्जुद है, सिला रहमी है, यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखना है, अखलाक आला अखलाक है, मीठे बोल हैं और इंसानियत की हमदर्दी है, और जितने भी अरकान है, अरकान इस्लाम है, फ़राइज़ व वाजिबात हैं, इन पर अमल करना ये हमारे साथ जाने वाला है। इंसान जो है कब्र के अंदर जाएगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत वाले दिन कुरान कहेगा कि अल्लाह इसको माफ़ कर दे, रोज़ा कहेगा कि अल्लाह इसको माफ़ कर दे, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान की सिफारिश को कबूल करेगा, रोज़े की सिफारिश को कबूल करेगा। सिफारिश कबूल करने के बाद उस बंदे को माफ़ कर दिया जाएगा। लिहाजा दुनिया के अंदर इंसान को वो काम करने चाहिए, यह मुख्तसर ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल हर वक्त मुख्तसर समझना चाहिए, और नमाज को इस तरह पढ़ना चाहिए, बल्कि हर अमल को इस तरह करना चाहिए कि शायद हो सकता है मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी अमल है, मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी नमाज है, आखिरी नफल है, आखिरी कुरान पाक की तिलावत है, आखिरी जो है सिला रहमी है, आखिरी जो है नेकी है, आखिरी समझते समझते समल कर इत्तबा सुन्नत के मुताबिक ये चंद दिन की ज़िंदगी हमने गुजारनी है। बंदा मस्जिद के अंदर आता है, बंदा यही समझे कि मस्जिद के अंदर आ गया हूँ, शायद इसके बाद दोबारा मस्जिद के अंदर आना होगा कि नहीं, मस्जिद से बाहर निकलना होगा कि नहीं, हम देखते नहीं हैं। एक आदमी अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ो अकारब को अलविदा कर रहा होता है, आखिरी अलविदा जनाजे की सूरत में कर रहा होता है। वो अपनी माँ का, रिश्तेदार का जनाजा पढ़ रहा होता है, जनाजे के दौरान ही उसको मौत आ जाती है। किसी को क्या पता होता है कि मैं इसको अलविदा कह रहा हूँ, इसको जो है अलविदा कह रहा हूँ, इसको
आखिरत की तरफ रवाना कर रहा हूँ, ये दुनिया से जा चुका है, उस बंदे को जनाजा पढ़ने वाले को भी ये पता नहीं होता कि शायद हो सकता है इसके साथ ही मुझे भी जाना पड़ जाए। लिहाजा यह ज़िंदगी बिल्कुल आर्जी है, यह हमारे आने वाले सांस ये बिल्कुल आर्जी है, यह दुनिया की हर चीज़ इंसान के लिए आर्जी है। बंदा मस्जिद के अंदर आता है और अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के अंदर वो आता है जिसके दिल के अंदर ईमान होता है। और अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन मेरा रब फरमाएगा कि मेरे पड़ोसी कहाँ है। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह आपके पड़ोसी कौन है। अल्लाह फरमाएंगे कि जो मसाजिद को आबाद करने वाले लोग हैं वो मेरे पड़ोसी हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं। दुनिया के अंदर इंसान जो है बड़े बड़े काम करता है, लेकिन इंसान को ये भी सोचना चाहिए दुनिया के कामों के साथ साथ, दुनिया की ज़रूरतों के साथ साथ ज़िंदगी का जो मेन मकसद है और इंसान के मरने के बाद जो चीज़ें काम आने वाली हैं उसके लिए भी इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हदीस मुबारका के अंदर आता है इंसान मर जाता है, मरने के बाद इंसान के सारे अमल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन 3 अमलों का सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता रहता है। उनमें से नंबर 1 सदका जारिया है। सदका जारिया, मस्जिद का बनाना भी सदका जारिया है, मदरस का बनाना भी सदका जारिया है, किसी ने सड़क के ऊपर पानी का इंतज़ाम कर दिया ये भी सदका जारिया है, दरख्त लगा दिया ये भी सदका जारिया है। जितने भी सदका जारिया के काम है जो बंदा दुनिया के अंदर करता है और उसके बाद उसको मौत आ जाती है, उधर पीछे मसाजिद के अंदर, मदारस के अंदर उसका लगाए हुए नलके से लोग पानी पीते रहते हैं, उसके लगाए हुए दरख्त से लोग साया हासिल करते रहते हैं, फल खाते हैं, मरने वाले को कब्र के अंदर इसका फ़ायदा पहुंचता रहता है। दूसरे नंबर पर ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा हासिल करते रहें। कौन सा इल्म? कुरान और सुन्नत का इल्म। किसी न किसी को कुरान पाक नाज़ा पढ़ा दिया, हाफिज़ कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया, वो आगे से आगे इस दीन नबुव्वत के इल्म को आगे मुंतकिल करते रहेंगे, मरने वाले को इसका फ़ायदा भी पहुंचता रहेगा। और तीसरे नंबर पर नेक औलाद है, मरने वाले ने पीछे नेक औलाद को छोड़ दिया। बच्चा हाफिज़ कुरान था, बच्चा जो है नेक था, नमाजी था, तहज्जुद गुज़ार था, और बच्चा जो है कुरान और सुन्नत के इल्म को जानने वाला था। वह बाप की कब्र पर खड़ा होकर यासीन पढ़ता है, अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करता है और अपनी माँ के लिए कुरान पाक पढ़कर उसकी के लिए साले सवाब करता है। मरने वाले को इसका फ़ायदा भी पहुँचता रहेगा। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसका घर जन्नत के अंदर बना देते हैं। और एक रिवायत के अंदर महबूब फरमाते हैं, अहब्बल बिलादी इलल्लाही मसाजिदुहा व अबगज़ुल बिलादी इलल्लाही अस्वाकुहा। इस ज़मीन कायनात में अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा मकामात मसाजिद हैं और सबसे नापसंदीदा मकामात वो बाज़ार हैं। मुसलमान का दिल मस्जिद के अंदर अटकता है, वो बाज़ारों के अंदर बेजार होता है, और उसका दिल मसाजिद के अंदर लगता है। वो तड़पता है कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहता है, दूसरी के बाद तीसरी के इंतज़ार में रहता है। मोमिन बंदा मसाजिद की तरफ आता जाता है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे ने बटेर के घोंसले के मिसल भी अल्लाह का घर बनाया, दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह के घर के लिए कोशिश की, ताअवुन किया, यानी थोड़ा सा हिस्सा भी मिलाया, थोड़ी सी मोहब्बत भी की, अल्लाह उसका घर भी जन्नत के अंदर बना देते हैं। या दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े वज़ीर आए, बड़े बड़े मशीर और फ़कीर आए, बड़े बड़े दुनिया के लोग आए, लेकिन इस दुनिया से कैसे गए? जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पूरा किया, अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी अज़मत अता की और मरने के बाद भी उनको अज़मत अता की। तो यह कौन है? एक बादशाह है, बड़ा गुरूर और तकब्बर वाला बादशाह, कि मालो दौलत की हिरस और अपनी जो है मनचाही ज़िंदगी है, वो अपने इलाके की सैर के लिए निकलता है। जब अपने इलाके की, अपने मुल्क की सैर के लिए निकलता है, आगे पीछे प्रोटोकॉल है, बड़े बड़े सिपाही, बड़े बड़े फौज उसकी निगरानी के अंदर है। जिस तरह हमारे वज़ीर मशीर आगे पीछे निकलते हैं, वो जब निकलता है
उसके सामने 70 घोड़े लाए जाते हैं। 70 घोड़ों में से एक घोड़े को पसंद करता है। 70 जोड़े लाए जाते हैं, एक जोड़े को वो पहनता है। पहनने के बाद बड़े गुरूर और तकब्बर के साथ वो अपने जो है महल से बाहर निकलता है। जब अपने महल से बाहर निकलता है, आगे एक फ़कीर आदमी है जो कहता है कि बादशाह सलामत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कोई बंदा जब मुसलमान का मुसलमान पर हक है, कोई किसी को सलाम करे उसका जवाब देना चाहिए, और जो किसी के सलाम का जवाब नहीं देता उसके दिल के अंदर तकब्बर है, और तकब्बर मेरे रब को बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे से मुतकब्बर बादशाह था, उसने उसके सवाल का जवाब ना दिया। बिलाखिर वो फ़कीर आदमी असल में इज़राइल थे। उसके बाद उसके घोड़े की लगाम को पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा कि ए बादशाह सलामत, मैं इज़राइल हूँ, आपकी रूह मैंने कब्ज़ करनी है और आपकी रूह मैंने निकालनी है। उस पर बादशाह ने कहा कि थोड़ी सी मोहलत दे दो, थोड़ा सा वक़्त दे दो, मेरे पास बड़ा ख़जाने हैं, बड़ा मालो दौलत है, बहुत कुछ है, वो मैं जो है अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। उस पर फरिश्ते ने कहा कि नहीं, जिसकी मौत का वक़्त आ जाता है उसके लिए 1 सेकंड की कमी बेशी नहीं है, लिहाजा इसी हालत में उसकी रूह कब्ज़ होती है। वो घोड़े से नीचे तकब्बर की हालत में गिरता है, और जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बर है, राई के ज़र्रे के बराबर भी तकब्बर है, वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। राई का ज़रा कैसे कहते हैं, उलमा ने लिखा कि जब दरवाज़ा बंद होता है, कमरा बंद होता है, कमरे के अंदर किसी सुराख से जब रोशनी अंदर जा रही होती है, जब हम उस रोशनी की तरफ देखते हैं, छोटे छोटे मट्टी के ज़र्रात जो हमें सही तौर पर नज़र नहीं आते वो हमें दिखाई देते हैं। फरमाया कि ये ज़र्रा है, ज़र्रा बराबर भी जिसके दिल के अंदर तकब्बर हुआ वो जन्नत में नहीं जा सकता, इसको तकब्बर की हालत में मौत आई। दूसरी तरफ एक नेक आदमी है, कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा करने वाला नेक आदमी है, मुसलमान आदमी है। उसके पास फरिश्ता जाता है मौत का और जाकर कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस पर कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसने मुसलमान आदमी ने आगे से जवाब दिया। उस पर फरिश्ते ने कहा कि मैं जो है मौत का फरिश्ता इज़राइल हूँ और आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। उस पर उस आदमी ने कहा, मुसलमान ने कहा कि कब से तेरा इंतज़ार था कि इज़राइल तू आएगा और मेरी रूह कब्ज़ करेगा, और मैं दुनिया की मुशक्क़तों से, दुनिया की परेशानियों से कब मुझे नजात मिलेगी। मोमिन के लिए दुनिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। मुसलमान के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए ये जन्नत है। उस पर कहा कि इज़राइल मैं तो तेरे इंतज़ार में था। उस पर कहा कि तेरी मौत का वक़्त है, तू कैसे मरना चाहता है, मैं तेरे कैसे रूह कब्ज़ करूँ। उसने कहा मैं वज़ू करता हूँ 2 रकअत नफल के लिए, जब मैं सजदे में जाऊँ मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। वो अनेक आदमी, मुसलमान आदमी सजदे में जाता है, उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। मौत उसको भी आई, तकब्बर की हालत में जहन्नम की तरफ जाएगा। मौत इसको भी आई ईमान की हालत में, ईमान की सलामती की हालत में यह बंदा जन्नत के अंदर जाएगा। इसलिए यह दुनिया की हर चीज़ आर्जी है, यह दुनिया का ओहदा भी आर्जी है, यह दुनिया का मनसब भी आर्जी है, यह दुनिया की कुर्सी भी आर्जी है, यह दुनिया की वजारत, बादशाहत, यह सब कुछ आर्जी है। यह दुनिया का हुस्न व जमाल आर्जी है, यह दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, यह दुनिया की सेहत आर्जी है, दुनिया का कारोबार आर्जी है, दुकानदारी आर्जी है, दुनिया की हर चीज़ आर्जी है, दुनिया का मालो दौलत आर्जी है। कितने दुनिया के अंदर बादशाह है, वह सिकंदर आज़म जैसा अजीम शान बादशाह भी दुनिया के अंदर आया कि जिसके खजाने इतने बड़े, जिसके पास मालो दौलत इतना ज़्यादा कि उसके खजानों की चाबियाँ कई ऊँटों पर लाद कर ले जाया करते थे। जब उसकी मौत का वक़्त करीब आया, उस पर सिकंदर आज़म जैसा अजीम शान बादशाह ने कहा कि लोगों जब मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मुझे कफन पहना दिया जाए, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। लोगों ने कहा कि ये कैसी बात करते हो। उस पर सिकंदर आज़म जैसे अजीम शान बादशाह ने कहा कि लोगों मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ कि वो सिकंदर आज़म जैसा
अजीमुशान बादशाह जिसके खजानों की चाबियां कई कई ऊँटों पर लाद कर ले जाया करते थे, आज वो दुनिया से गया है, दोनों हाथ खाली लेकर गया है। दोस्तों, हमने भी दुनिया से जाना है और किसी को कोई पता नहीं कि कब जाना है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते, अली तुम्हें ज़िंदगी का कितना यकीन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के महबूब ज़िंदगी का मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे तो इतना भी यकीन नहीं है कि घर से निकल रहा हूँगा, एक पाँव अंदर है एक पाँव बाहर है, अंदर वाला पाँव बाहर रख सकूँगा कि नहीं रख सकूँगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली तुम्हें तो फिर भी कुछ ना कुछ यकीन है, मुझ मोहम्मद को तो इतना भी यकीन नहीं, आँख की पलक को झटकाऊँगा, पलक उठा सकूँगा कि नहीं उठा सकूँगा। फरमाया कपड़ा फाड़ दिया गया है और यह कपड़ा दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है और ये दो हिस्से एक धागे से जुड़े हुए हैं। यह धागा किसी वक्त भी टूट सकता है। यही इंसानी रूह और जिस्म का रिश्ता है जो किसी वक्त भी टूट सकता है। लिहाजा हम मुसलमान हैं, हम मुसाफिर हैं, हमें 24 घंटे की ज़िंदगी इत्तबा सुन्नत के मुताबिक गुजारनी चाहिए और ये चंद दिन की ज़िंदगी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और सुन्नत के मुताबिक संभल कर गुजारनी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।